आज का विचारणीय मुद्दा है, क्या आप आईएएस बनना चाहते हैं? तो निस्संदेह आपका उत्तर होगा हाँ, बनना चाहते हैं। तो बनने की एक आवश्यक शर्त है कि हिंदुस्तान की सबसे सरलतम परीक्षा को बहुत खौफनाक या हौलनाक या बहुत ऐसी न बनाए कि जो की ही न जा सकती, उसे आप पास ही न कर सकते, उसे आप कम्पीट ही न कर सकते हो, ऐसा कुछ नहीं है। हाँ, इसकी कुछ शर्तें ज़रूर हैं। शर्तें नकारात्मक होती हैं तो पॉजिटिव अंदाज में समझें, अच्छी तरीके से जान लें कि यह बातें आपके अंदर होनी चाहिए। पहले तो आप अपनी सोच में मौलिक हों, बेसिक आपको क्लियर हो इस परीक्षा का, और इस परीक्षा के बेसिक क्लियर होने का संदर्भ यह है कि चीज़ों को आप निचले स्तर से समझते हुए टॉप लेवल तक पहुंचना है। चाहे कोई मुद्दा हो, चाहे कोई अवधारणा हो, चाहे किसी व्यक्ति के बारे में, चाहे किसी संस्था के बारे में, चाहे किसी विषय के बारे में जानकारी करना हो, तो उनकी शब्दावलियाँ स्पष्ट करते हुए, उनके बेसिक समझते हुए अपडेट पहुंचना है। फिर प्रश्नों की प्रकृति समझते हुए उनके उत्तर तलाशना है। तो पहली बात है, क्या आप अपनी सोच में मौलिक हैं? दूसरी बात, ग्रेजुएशन तक की पढ़ाई अच्छी होनी चाहिए। अगर नहीं हुई है तो उसे 1 साल रुक के कर लें तो बात बनेगी। नेक्स्ट पॉइंट, जो पाठ्यक्रम आपको मिला हुआ यूपीएससी की तरफ से, क्या उसके मौलिक पक्ष स्पष्ट हैं? उसके सिलेबस वगैरह देखते हुए बेसिक किताबों से एक बार उसकी और पढ़ाई करें। और ख़ास बात यह है कि क्या आप अपनी सोच और अपने व्यक्तित्व को लेकर के निरपवाद हैं? आप कुछ आग्रही तो नहीं है, किसी व्यक्ति से बहुत ज़्यादा प्रभावित हों, किसी सोच से बहुत ज़्यादा प्रभावित हों, तो यहाँ ये सब नहीं चलेगा। यहाँ केवल एक चीज़ चलेगी, आपकी अपनी सोच, आपकी अपनी पर्सनालिटी। उसी में आपको निरंतर निखार लाना है, निरंतर अपडेट करना है। तो इस प्रकार आपको किसी चिंतन, सोच या पर्सनालिटी को लेकर आग्रही नहीं होना है, बल्कि अपनी पर्सनालिटी खुद से बनाना है। नेक्स्ट बात, क्या प्योर प्रोफेशनल हैं? प्रोफेशनल शब्द को नकारात्मक रूप में लेने की अपेक्षा नहीं है। यहाँ पे प्रोफेशनल शब्द का अभिप्राय होता है अपनी बात को लेके, अपने व्यवहार को लेके 100% प्रदर्शन, 100% जिजीविषा के साथ, क्षमता के साथ, ऊर्जा के साथ अपनी बातों को आपको अच्छे से क्लियर करना है, अच्छे से पढ़ाई करनी है। सफलता के 3 मूल मंत्र हैं, मेहनत, मेहनत, मेहनत। तो प्रोफेशनल तरीके से अपने आप को आप इस परीक्षा के लिए निवेश करें और अंततः अपनी दृष्टि आप खुली रखें। पूरे पाठ्यक्रम का अच्छे से अध्ययन करें। सतही ज्ञान, सतही पढ़ाई यहाँ पे अच्छा निवेश नहीं होगा। अच्छे निवेश के लिए डीप स्टडी और आपको इंटेंसिव स्टडी, सघन अध्ययन जरूरी रहेगा। और एक बात और, केवल पढ़ने के लिए न पढ़ें, बल्कि पढ़ा हुआ महसूस करें। नैसर्गिक न्याय की अवधारणा में ऐसा लगे कि आज हमको कुछ ज्ञान, कुछ अवधारणाएं, कुछ कंसेप्ट, कुछ फैक्ट क्लियर हुए हैं। नेक्स्ट, भारतीयता की अस्थाई चिरंतन पद्धति के शिकार न हो, यानी कि थोड़े में खुश हो जाना, थोड़े में आप कहो थोड़ा सा डाउन पड़ जाना, हतोत्साहित हो जाना, ये सब इन परीक्षाओं के उचित लक्षण नहीं हैं। खुशनुमा एहसास में न पढ़ें। यह न सोचें कि अरे यार बहुत पढ़ लिया, आप क्या पढ़ना है, कितना पढ़ें यार, ये सब मुद्दे यहाँ नहीं चलेंगे। अन्यथा विशिष्ट न बने, सहज रहें, सामान्य रहें, देखने दिखाने की कोशिश से बचें। नेक्स्ट, दबावाधीन न रहें, नहीं तो यह उक्ति चरितार्थ होते देर नहीं लगेगी। हसरत थी कि आसमां को छुएं, कदम बढ़ाते ही मंजिल मिले। रंज इस बात का नहीं कि मंजिल नहीं मिली, रंज तो इस बात का है कि मंजिल के ख्यालों में इतना खोए, कदम बढ़ाने की फुर्सत ही नहीं मिली। तो ऐसा ना हो, नकारात्मक सोच से बचें। होता लड़कों का ही है, आप भी लड़के हैं, मेहनत करें
और अच्छे से सोचें और यह सोचें कि हम पढ़ रहे हैं तो हमारा सिलेक्शन होगा। सिंपल सी बात है। इन बातों पे भी ध्यान देना फ़ायदेमंद रहेगा। खुद के प्रतिस्पर्धी बने, किसी से प्रतिस्पर्धा न पालें, ये निगेटिव अप्रोच होता है। नेक्स्ट पॉइंट, सरल व संक्षिप्त का अनुसरण न करें। शॉर्टकट यहाँ नहीं चलेगा, विस्तृत अध्ययन करना पड़ेगा। नेक्स्ट, वैयक्तिक व्यक्तित्व कभी कभी महत्व तो रखते हैं। किसी व्यक्तित्व से प्रभावित होना, किसी संस्था से प्रभावित होना, लेकिन उचित बात यह है कि आप अपनी पर्सनालिटी खुद से निखारें, क्योंकि हिंदुस्तान की बड़ी परीक्षा है। सामूहिक चर्चा करें, ये महत्वपूर्ण पक्ष है, लेकिन सामूहिक चर्चा के आपके सहभागी कितनी विरल प्रकृति के हैं, कितनी सहज प्रकृति के हैं, कितने ज्ञानवान हैं, कितने तटस्थ हैं, कितने निरपेक्ष हैं, ये सब भी मुद्दा गहन रहेगा। यानी कि उनका भी स्टैंडर्ड अच्छा होना चाहिए। सबके साथ सामूहिक चर्चा नितांत नासमझी वाली बात होगी। नेक्स्ट पॉइंट, आज की बात कल पर न छोड़ें। कबीर इसी नाते महत्वपूर्ण हैं। तो अगर इन बिंदुओं का अनुसरण करते हुए आप निरंतर चलते हैं तो निसंदेह आप आई स्टाफ भी कर सकते हैं। हमारी प्रतिबद्धता भी इसीलिए है कि आप आई स्टाफ करें, हिंदी माध्यम से हो भी। अनंत शुभकामनाएं, जल्दी फिर मिलते हैं।